नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि आजमगढ़ में किन वाहनों की होगी नीलामी, गया में किसका घर गिरा और कासगंज में पुलिस क्यों दिखी सतर्क। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इन सभी खबरों पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे जनपद में लावारिस वाहनों के निस्तारण के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर के आदेश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सिधारी धर्मेंद्र कुमार पांडे के निर्देशन में 12 अगस्त 2021 को 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन व मोबाइल की नीलामी थाना सिधारी परिसर में की जाएगी, जिसमें अधिक से अधिक जनमानस उक्त नीलामी में प्रतिभाग कर नीलामी वाहनों की अधिक से अधिक बोली लगा सकेंगे। नीलामी से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाएगा। देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 7:30 बजे शाम को। गंभीरपुर से एक साइड रोड जाती है जो सुनसान रोड है, वहाँ पर एक दिलशेर नाम की व्यक्ति को किसी ने चाकू मार दिया। पुलिस वहाँ पहुँची, वहाँ से लोग उठाकर उसे हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बारे में जानकारी की गई तो ये दिलशेर नाम का व्यक्ति है, 27 साल का है और ये घोसी थाने का रहने वाला है। और यहाँ पर जो खाना जो बनाते हैं, उसका जो पार्टी वार्टी में खाना बनाते हैं उसके कारीगर का काम किया करता था और देवगांव में इसने कमरा ले रखा था। इसके चाकू के इसके शरीर पर काफ़ी निशान हैं और मौके पर भी काफ़ी खून पड़ा हुआ था। ऐसा लगता है किसी ने दौड़ा के इसे पीटा है, मारा है चाकू। और इस संबंध में कुछ जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त हुई हैं, उन पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्दी केस को वर्कआउट किया जाएगा। थाना तरवा क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला इस रात से उससे पिछली रात में उस मृत पाई गई थी और उसके सिर पर ईंट का निशान था। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि ये महिला और उसका पति दोनों अलग अलग बच्चों के पास रहते थे और जो इनका पति था वो अपने हिस्से के पैसे दूसरे बच्चे को देना चाहता था, जबकि महिला दूसरे बच्चे के पास रहती थी। इसमें आपस में झगड़ा हुआ रात में और जो मौके की ईंट थी वो उठाकर उसके सिर में मार दी गई। इस संबंध में उसके पति, महिला के पति और उसके दूसरे लड़के की वाइफ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। वाइफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभियुक्त को, और बुजुर्ग जो इस महिला का पति है वो अभी फरार है, उसे जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। फतेहपुर प्रखंड के नौडिया झुरांग पंचायत के झुरांग निवासी रेवात यादव के मिट्टी का मकान अधिक बारिश होने से फिर गिर गया। मकान गिरने से 2 बकरी भी चाप गया, लेकिन किसी प्रकार का जालमान का नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर जाप के जिला महासचिव प्रेम कुमार और अपनी तरफ से दोनों को तिरपाल दिए ताकि कुछ दिन बारिश से बच सके। जो कीजिए करिए ना, फिर भैया हम लोग से नहीं सुनने वाला है। आप आवेदन तो लिख के दे सकते हैं ना, आवेदन लिख के दे दीजिए। ठीक है, अभी हम आपको दे रहे हैं, अभी आपको रहने तब तक अपना तिरपाल गाड़ी में देखो पीछे तिरपाल है आपने तरफ से। गया से सीनू संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते जहां काफी लोगों के फंसने की जानकारी मिल रही है, वहीं एक और शिवपुरी से मोहना जाने वाली रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से रेलवे ट्रैक के नीचे की सारी बजरी गिट्टी पानी के तेज बहाव से बह गई है। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। जनपद कासगंज में शासन के निर्देश अनुसार बुलेट पर लगने वाली मॉडिफाई आवाज करने वाले साइलेंसर की आरटीओ ने चेकिंग कर चालान काटे तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की तथा चालान काटे। आरटीओ राजेश राजपूत ने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वह अपने बुलेट से मॉडिफाई साइलेंसर हटवा दें ताकि प्रशासनिक कार्यवाही से बच सके। सर, आज जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, विशेषकर बुलेट को लेकर क्या कहेंगे आप? एक्चुअल माननीय हमारा जो लखनऊ में न्यायालय है, हाई कोर्ट, उसमें एक रिट दायर की है। जो बुलेट गाड़ी या और अन्य तरह की गाड़ियाँ जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के चलाते हैं, उसमें काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है, जो कि एयर पोल्यूशन बहुत होता है। इसके तहत हम लोग अभियान चला रहे हैं परसों से और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और हमने प्रिंट मीडिया आप लोगों के माध्यम से अनुरोध किया जनता से, इस तरीके का उन्होंने साइलेंसर लगा रखे हैं तो उनको तत्काल हटा दें। इसके अलावा जो ये गाड़ियां हैं इको या मारुति वैन या इस तरह की गाड़ियां जिनमें लोग अनऑथराइज्ड एलपीजी या सीएनजी किट लगा, उनके विरुद्ध भी हम अभियान चला रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमने आज 3 वाहनों का चालान किया है
और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जन जन तक ये पहुँचाएँ कि लोग अपनी बुलेट गाड़ियों में साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर को हटा दें। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत सांथा अंतर्गत पसाई के ग्राम प्रधान द्वारा गांव के कोटेदार द्वारा सरकारी खाद्यान्न वितरण में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए हर कार्ड पर 4 किलो गल्ला कम देने की शिकायत की। उपजिलाधिकारी मेंदावल, तहसीलदार मेंदावल खाद्य निरीक्षक से कर चुके हैं, पर कोटेदार को हटाने के आश्वासन के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा तथा कोटेदार की मनमानी जारी है। जनता कोटेदार की दबंगई से त्रस्त है। बढ़िया से जरूर निशा 4 किलो गल्ला काट लिया। मेरे बच्चे रो रहे हैं, भूखा मर रहे हैं, मेरे एक मंडी खेत नहीं है। जबरदस्ती काटे है, फिंगर लगा के जबरदस्ती काटे है, देत नहीं है गल्ला और धमकी दे रही है कि इतने दिया जाए, ले चाहे जा कि कौन कार्रवाई है, बताओ क्या करूँ। ये बताइए कि ग्राम सभा का मामला है, क्या मामला है? पसाई पड़ता है और मैं पसाई का प्रधान हूँ। वहाँ का कोटेदार हर महीने इतना उत्पीड़न कर रहा है लोगों का कि अक्षम असहनीय है। किसी का 8 यूनिट है तो उसको 20 किलो गल्ला दे रहा है। इसकी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से किया, कई मरतबा मैं तहसीलदार से किया, तहसीलदार को मैंने दरखास्त दिया, कई मरतबा मैंने SDM साहब से फ़ोन से कहा और दरखास्त दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोटेदार हर महीना जब कोटा आता है तो इतना उत्पीड़न कर देता है जनता का कि मुझे मैं क्या बताऊं। ऐसा है कि अगर कोटेदार अपने आप में सुधार नहीं लाया तो 3 जरकीन तेल लेकर के रोड पे बैठूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। मेरे प्रधान रहने से मतलब ही क्या है। अब बताइए, एक बुढ़ी औरत है, उसका जो है 4-4 किलो 5-5 किलो काट ले रहा है। हर महीने एप्लीकेशन 1076 पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज कर देंगे, आज हटा देंगे, कल हटा देंगे, यही आश्वासन दे करके टाल दिया जा रहा है। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जा करके DM साहब से शिकायत करूंगा और रोड पे बैठूंगा। रोड पर 2000 आदमी लेकर के बैठ जाऊंगा अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोटेदार एकदम उत्पीड़न कर करके फेंक दिया, सबका तबाह कर दिया हम उसको। मैं प्रधानी से इस्तीफा दे दूंगा अगर ऐसे ही रहा कोटा। मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे न्याय चाहिए। कोटा वहां से सस्पेंड किया जाए। उसकी चोरी कई मरतबा पकड़ी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ले दे करके सब मामला खत्म कर दिया जा रहा है। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज शासन के निर्देश अनुसार बुधवार को तहसील प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें नगर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं व NCC कैंडिडेटों ने भाग लेकर मतदाताओं को जागरूक किया। रैली का शुभारंभ तहसील परिसर से उपजिलाधिकारी नवनीत गोयल द्वारा किया गया। इस दौरान पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे के अलावा विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं व अन्य लोग मौजूद रहे। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करती हुई निकली। इस दौरान शामिल छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न नारों व स्लोगन के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। 18 वर्ष के हो चुके युवक युवतियों से अपने अपने वोट बनवाने के लिए प्रेरित किया। सर, जो मतदाता जागरूकता रैली निकली है, किन किन कॉलेजों द्वारा निकाली गई है? ये मतदाता जागरूकता रैली आज हम लोगों ने जो निकाली है, उसमें हमारे 3 इंटर कॉलेजों का बहुत सहयोग रहा, जिसमें एक MDN इंटर कॉलेज, क्षेत्रीय इंटर कॉलेज और सर, मतदाता रैली का ये आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इसके पीछे उद्देश्य ये है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको वोट डालने के लिए जो भी एलिजिबल लोग हैं, जो 21 तो हमारे 18 साल के हो गए हैं, या जो कमिंग 22 को भी 18 साल के होंगे, उनका वोट बनवाने का मेन मकसद है। उन लोगों को हमें जागरूक करना है कि वो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पात्र हो गया हो, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ हो, तो वो अपना फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीके से भर सकता है और भरवा करके अपना। तो उसका क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, केंद्र और प्रदेश के चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव से पूर्व में मतदाता जागरूकता अभियान रहता है और उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो अभी नए जो नौनियाल हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है या होने जा रही है, तो ऐसे बच्चों को जागरूक करना, सजग करना और वोट के प्रति कैसे उनके वोट बने
और कैसे आगे वो अपने मत का अधिकार पा सकें। तो इस संदर्भ में ये हमेशा जागरूकता अभियान रहता है। उसी उद्देश्य से आज भी ये मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें हम तहसील परिषद से लेके पूरे बाजार का पूरा भ्रमण किया है और एमडी जैन इंटर कॉलेज पे आके इसका समापन किया। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है कि वह प्रतिदिन वृक्षारोपण कर रहे हैं। नीति जो पहले से ही बनी है, टीएलसीपी मानचित्र स्वीकृत करते हर भूखंड के सामने 2 पेड़ लगाने की अनिवार्यता मानचित्र के दाखिले में देती रही। सन 2001 में यही कॉलोनी की भवन अनुज्ञा जारी करते हुए ये बंधन कारक रखी जा रही है। मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन एक वृक्षारोपण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अब नए जो भी नक्शे होंगे पास, उस पर 2 पेड़ लगाने के लिए अनिवार्य नियम बना रहे हैं। शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जानकारी में ही नहीं है कि ये नियम शुरू से ही बने हुए हैं। सन 2000 में और 2001 में, इसके बाद भी कालांतर में जब भी टीएनसी से किसी कॉलोनी का नया मानचित्र स्वीकृत होता था, उसके दाखिले में स्पष्ट लिखा रहता था कि हर प्लाट के सामने आपको 2 पेड़ लगाना अनिवार्य है। नगर निगम के मानचित्र में स्वीकृति के बाद भी ये नियम चलन में है। मुख्यमंत्री जी हैं, हो सकता है जानकारी में हो या नहीं हो, लेकिन एक चीज़ उनकी जानकारी में तो अवश्य होना चाहिए कि उन्होंने एक नियम बनवा दिया अभी कि 53 प्रकार के पेड़ अगर आपकी निजी ज़मीन पर है तो आपको वन विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से काट दोगे। लेकिन इसी बीच में 1 जून 2015 का ये पत्र मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ये फर्जी पत्र है। महामहिम राज्यपाल के नाम से निकला हुआ ये फर्जी पत्र प्रशांत कुमार सचिव मध्य प्रदेश के वन विभाग मंत्रालय वन भवन भोपाल से 1 जून को निकला। विधिवत आवक जावक होकर के खंडवा और अन्य विभागों में, अन्य स्थानों पर, साथ ही साथ इंदौर के वन मंडल कार्यालय में भी इसकी आवक और जावक हुई। इस पत्र के जारी होने से यह साबित हुआ कि 53 प्रकार के पेड़ आप बिना अनुमति के काट सकते हैं। 1 जून को फर्जी पत्र निकल गया और अब मुख्यमंत्री जी नया पत्र और गजट नोटिफिकेशन करते हुए इसी पत्र की पुष्टि हो रही है। यानी ये पत्र फर्जी था, अब असली पत्र निकल गया। तो मतलब एक तरफ आप वृक्षारोपण कर रहे हो, दूसरी तरफ इन 53 प्रकार के पेड़ों को काटने की जो नियम था उसे समाप्त कर रहे हो, यानी जंगल बनवा रहे हो। दूसरी तरफ आप वृक्षारोपण कर रहे हो। जो नियम प्रचलित है उस नियम को फिर से बता रहा हूँ कि हम नियम बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, रोज नया नया कौतुक मत करिए, पहले नियम पढ़ लीजिए, जानकारी इकट्ठी। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। महंगाई और आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर इन दोनों कांग्रेस द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर घेरा जा रहा है और यही वजह है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग ने एक बड़ा बयान देकर पूर्व सीएम जवाहरलाल नेहरू को महंगाई और बिगड़ी अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार बताया था। मंत्री विश्वास सारंग के इसी बयान से नाराज कांग्रेस ने उन्हें हिंदी वर्णमाला, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और गणित की किताब भेजी है। देखिए, जिस तरह से विश्वास सारंग जी ने एक बयान दिया, इसमें उन्होंने नेहरू जी को जिम्मेदार बताया देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई के लिए, तो विश्वास सारंग जी की बुद्धि पे बड़ा तरस आता है। उनको अभी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में भर्ती होना चाहिए, जो कांग्रेस की देन थी, ताकि उनकी जो बुद्धि का विकास हो पाए। उनको इकोनॉमिक्स और किताबें पढ़ना चाहिए। तो आज हम कांग्रेस जनों ने उनको AAEU की किताब
उनको निवास में सप्रेम भेंट करने के लिए आज हम भेज रहे हैं इंदौर से, ताकि वो उनकी किताब पढ़े, बिजनेस मैनेजमेंट की किताब पढ़े, इकोनॉमिक्स की किताब पढ़े, कॉमर्स की किताब पढ़े, ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो। वो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य पे ध्यान दें। कोरोना जैसी महामारी के बीच में आने वाली तीसरी लहर से कैसा बचा जाए उस पर ध्यान दें। अर्थव्यवस्था को समझना उनका विषय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे लोगों की कमी है, बुद्धिहीन लोगों की ज़्यादा भरमार है। इसलिए आज हमने किताबें उनको भेजी हैं। मैं विवेक खंडेलवाल, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। आसपुर देवसरा में तैनात हीरालाल मौर्य का कल सायकाल कार्यालय में सहित कैंप कार्यालय के समस्त स्टाफ द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। विदाई के दौरान ईडीओ पंचायत ने कहा कि हीरालाल मौर्य बहुत ही लगन, निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वहन किए हैं। जो भी कार्य इनको सौंपे जाते थे वह उसको भली भांति करते थे और कार्यालय के कार्यों में अपना सहयोग निरंतर देते रहते थे। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप अपने घर पर खुश एवं स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। विदाई के दौरान एपीओ विनोद सिंह, अनूप ग्राम पंचायत अधिकारी संजय शुक्ला, राम अनुग्रह व अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता जय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।